वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। सभी को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का कमीशन बहुत जल्दी उसकी एडवर्टाइजमेंट निकलने वाली है, जो कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सभी अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और टीजीटी मेडिकल वालों के लिए मैं बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से हैं, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एमएच टीचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले इन विच ईयर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इन 1940। पहले तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया आपके। न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म वाज गिवन बाय हुम, दैट इज जूलियन हक्सले। दूसरा क्वेश्चन बन गया इन विच ईयर, इन 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टमा नेचुरा इज अ बुक रिटन बाय। सिस्टमा नेचुरा का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेचर, और ये बुक लिखी थी कैरोलस लीनियस ने। लीनियस भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है, इसका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब देयर आर 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे ब्रॉडर जो कैटेगरी है दैट इज किंगडम, के से उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, किंगडम। फिर उन 7 कैटेगरीज को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। के तो पता ही होता है सबको, किंगडम। फिर लिखना है पीसीओ। पीसीओ तो याद रख सकते हैं ना, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, देन फैमिली, और लास्ट के 2 भी पता ही होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये आ गई 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, किंगडम, पीसीओ, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब ये जो दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है फाइलम, फाइलम के इक्विवेलेंट ही एक टर्म है डिवीज़न। डिवीज़न हम टर्म करेंगे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के टाइम, एंड फाइलम टर्म यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। अब देखो आप इसी सीक्वेंस को याद रख के अब करेक्ट सीक्वेंस बताओ कौन सी है। अब यहाँ पे देखो ज़रा कौन सा ये सही आएगा। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन बी इज़ राइट। यहाँ पे किंगडम नहीं दिया है, डिवीज़न से स्टार्ट किया हुआ है, जो कि प्लांट्स के केस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। जीनस के कंपेरिजन में विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर, तो वो होगा स्पीसीज। स्पीसीज जो जनरल नहीं होती है, दीज आर वेरी स्पेसिफिक इन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट ए कैटेगरी। तो अभी मैंने आपको कैटेगरीज बताई, तो कौन सी कैटेगरी नहीं है? फाइलम, स्पीसीज, क्लास एंड ग्लूमेसी। तो ए, बी और सी ऑप्शन ये तो कैटेगरीज हैं, तो इसका आंसर जो होगा ग्लूमेसी होगा। ग्लूमेसी इज नॉट ए कैटेगरी। 6th क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस इन लीनियर हायरार्ची इज। क्या है करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे आपने फर्स्ट है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। दूसरा है फाइलम, क्लास, फाइलम के बाद तो क्लास नहीं आती है। तीसरा है क्लास, फैमिली, स्पीसीज, जीनस नहीं, सबसे लास्ट में स्पीसीज आती है। स्पीसीज, जीनस, फाइलम, फैमिली नहीं, फाइलम तो दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ये स्पीसीज से ऊपर की तरफ को दिया हुआ है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड इन जू, बोटेनिकल गार्डन, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नेशनल पार्क्स। Question number 8. A true species consists of population sharing a common niche, interbreeding, feeding over the same food या reproductively isolated. तो जो true species होती हैं they consist of population which are reproductively isolated. That is answer to question number 8 is option D. Question number 9. Who wrote Species Plantarum and provide basis for classification of plants?
स्पीसीज प्लांटेरम बुक जो है वो किसने लिखी है? तो दिस बुक वॉज रिटन बाय कैरलस लीनियस. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द कैटेगरी विच हैज़ रियल एग्जिस्टेंस. कौन सी कैटेगरी की रियल एग्जिस्टेंस होती है? किंगडम, फाइलम, स्पीसीज या जीनस. तो आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 11. A living organism can be unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of reproduction, growth and movement, interaction with the environment या responsiveness. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जबकि नॉन लिविंग जो है दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. क्वेश्चन नंबर 12. नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन. कहाँ पे लोकेटेड है नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट? तो ये है आपका लखनऊ में. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 इज लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड एट. इंडिया में जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है दैट इज लोकेटेड एट इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, जो कि कोलकाता में है. आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन ए. सबसे बड़ा हर्बेरियम इंडिया में कलकत्ता के शिवपुर एरिया में है, जहाँ पे इंडियन बोटेनिकल गार्डन के अंदर रखा हुआ है सबसे बड़ा हर्बेरियम. क्वेश्चन नंबर 14 इज रिलेटेड जेनरा बिलोंग्स टू सेम. रिलेटेड जेनरा सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, वेराइटी, फैमिली या ब्रीड्स को. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, फैमिली. क्वेश्चन नंबर 15. साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज नोन एज. तो इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स. व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स? Scientific study of diversity of organisms and their evolutionary relationship is known as systematics. Question number 16. The term taxonomy is introduced by. किसने दी थी taxonomy term? It was given by D. Candolle. किसने दी थी? याद रखना, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं बहुत बार. Who gave the term taxonomy? That is D. Candolle. Option A. The basic unit of classification is, very easy question, the basic unit of classification is species. Next question. The framework system of classification in which various taxonomic categories are arranged in order of logical sequence is called. क्या बोलते हैं उसको? That is known as hierarchy. Option C. Question number 19. Interbreeding animals belong to same स्पीसीज को बिलोंग करते हैं. वो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 20. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स. बाइनोमियल मतलब जिसमें दो नाम हो. पहला जो होता है वो जेनरिक नेम होता है जिसको जीनस बोलते हैं, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है स्पीसीज का. तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स अ साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, और भी इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.